Hello dear students, in continuous third video of this chapter we are going to discuss about plant breeding for developing resistance to insect pest, plant breeding for improved food quality, biofortification, single cell protein and tissue culture. Okay, so firstly we are discussing about plant breeding for developing resistance to insect, है ना, pest. तो जो मोस्ट ऑफ क्रॉप का जो पार्ट है एंड क्रॉप प्रोडक्ट्स है डिस्ट्रॉइंग या लॉसेस बाई इंसेक्ट पेस्ट, है ना. हर एक क्रॉप पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो इंसेक्ट के होते हैं पेस्ट वो उनको डिस्ट्रॉय करता है. तो कौन सी वेराइटीज है, किस क्रॉप से रिलेटेड इम्प्रूव प्रिपेयर की गई है और किस इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस के लिए. ओके, तो अनदर मेजर कॉजेज for a large scale destruction of a crop plant and crop produce is insect and pest infestation, है ना. मोस्ट ऑफ पार्ट होता है जो क्रॉप का किसके थ्रू डिस्ट्रॉइंग हो जाएगा. फर्स्ट जो अपन सेकेंड वीडियो में डिस्कशन किया था वो प्लांट डिजीज से रिलेटेड किया था और अब जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड. ओके, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन ए होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल and physiological characteristics. Hairy leaves in a several plants are associated with resistance to a insect pest. यानी कोई भी वैरायटी या ब्रीड अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, यदि उस पर प्लांट के लीफ, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ एरियल या हो चाहे रूट उस पर हेयर्स होंगे तो उस पर कोई इंसेक्ट या पेस्ट उनके लार्वा वगैरह सर्वाइविंग नहीं कर पाते हैं तो वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकती, जिसमें एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू ए जेसिड्स, ओके, इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन ए वीट होता है. इन वीट के लिए बात करें अपन, यदि सॉलिड स्टेम वाला वीट की वैरायटी डेवलप कर देंगे तो वो भी पर्टिकुलर इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो सकती है. ओके, सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रिफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्टी एंड स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टर लेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म. यानी यदि वो नेक्टर लेस कॉटन वाला होगा तो उसमें कोई भी बॉल वर्म, बॉल के अंदर जो वर्म्स या लार्वी जो डेवलप होता है वो नहीं हो पाएगा. ओके, हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज. यदि बाय द वे मेज के अंदर अपन हाई एस्पार्टिक एसिड रख लें, लो नाइट्रोजन कंटेंट, लो शुगर कंटेंट रखेंगे तो वो रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर, जो मेज के स्टेम में हॉल करता है, वो इंसेक्ट उसको अट्रैक्ट नहीं होगा, डेवलप नहीं हो पाएगा. तो इस तरीके के करेक्टरिस्टिक्स सेलेक्ट करके ना अपन न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप से रिलेटेड डेवलप कर सकें. ओके, ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप एज दोज फॉर एनी अदर और ऑरोनॉमिक ट्रेड्स, यानी एग्रोनॉमिक बात कर सकते हैं, सॉरी, एग्रोनॉमिक ट्रेड्स पर्टिकुलर एग्रीकल्चर करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड सच एज एल, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे क्वालिटी से, एंड आर एज डिस्कस अर्लियर, जो कि पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स से रिलेटेड. ओके, सोर्सेज ऑफ ए रेजिस्टेंस जीन मे बी कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी पर्टिकुलर वही प्लांट ब्रीडिंग के जो अपन मेथड्स या स्टेप स्टडी किया था, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म हो, उसको इवेलुएट करना, टेस्टिंग करना, क्रॉसिंग करना, हाइब्रिडाइजेशन, फिर अगेन टेस्टिंग और फिर उसको कॉमर्शलाइजेशन, प्रोडक्शन करना. तो वो के वो स्टेप होंगे क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव्स. ओके, सम रियलाइज क्रॉप वेराइटीज ब्रेड बाय ए हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आर गिवन इन टेबल. जैसे कुछ एग्जांपल्स है उनसे रिलेटेड आप देखिए कौन सी क्रॉप से रिलेटेड वेराइटीज़ है पर्टिकुलर जो इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस है अगेंस्ट में. ओके, सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं ब्रेसिका, जिसको रेपसीड मस्टर्ड तोरिया बोलते हैं. पुसा गौरव वेराइटीज है जो एम्फिड रेजिस्टेंस होती है, इसमें एम्फिड्स ग्रो नहीं करते हैं. एम्फिड्स जानते हो ना, जब बसंत पंचमी के आसपास आंखों के अंदर आपके जो मोला कहते हैं ना गिरते करते हैं, तो वो इस पे रेजिस्टेंस रहेगा, इस क्रॉप पे ग्रोइंग नहीं करेगा. किसमें? पूसा गौरव वेराइटी ऑफ ब्रेसिका में. ओके, फ्लैट बीन जिसमें पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जेसिड हो चाहे ऑफिड्स हैं, एंड फ्रूट बोरर, ये सभी इसके रिलेटेड है. ओकरा या भिंडी के रिलेटेड बात करें तो पूसा स्वानी या पूसा A4 जो सूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी. ओके, अब प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी. देखिए अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हिडन हंगर होती है, क्योंकि वो एनफ
फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम वगैरह, फिश, मीट वगैरह परचेज नहीं कर पाते हैं तो उनकी मिनरल है, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जो भी है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती। ओके, तो उसकी रिक्वायरमेंट किस वे से अपन फुलफिल कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट सोर्स क्या है, उसको अपन बायो फोर्टिफिकेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। ओके, मोर देन 840 million people in the world do not have adequate food to meet their डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। आप अच्छी तरीके से देखिए, दिल्ली की जो फूड रिक्वायरमेंट है या चाहे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। ओके, ए फार ग्रेटर नंबर 3 बिलियंस पीपल सफ़र फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे वो मिनरल से रिलेटेड हो, आयरन हो, चाहे कैल्शियम हो, अदर्स एनी प्रोटीन्स, विटामिन्स डेफिशिएंसी, उसको बोला जाता है हिडन हंगर, है ना, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू बाई एनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश, मीट एट्सेट्रा। ओके, ये सब परचेज करने की पोजीशन में नहीं होते हैं क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अब उनको किस वे से ये हिडन हैंगर अपन रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी है बायो फोर्टिफिकेशन। वो क्या प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सिंपल सा है कि जो क्रॉप प्रोडक्ट है, सोर्सेज ऑफ है, चाहे मिनरल का है, प्रोटीन का है, चाहे एनी अदर कोई भी, तो उसका क्वांटिटी मल्टीपल उसमें इंप्रूव कर लीजिए तो थोड़ी क्वांटिटी में ही एनअप उनकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी फुलफिल। ओके, डाइट्स लैकिंग ए एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन हो, चाहे विटामिन ए हो, आयोडीन हो, जिंक, इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज, रिड्यूज ए लाइफ स्पैन एंड रिड्यूज ए मेंटल एबिलिटीज। ओके, तो उसके लिए जो मेथड है अल्टरनेट वो कौन सा है, बायो फोर्टिफिकेशन। अब क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन, उसकी बात कर रहे हैं अपन। ओके, breeding crop with a higher level of vitamins and minerals or a higher protein, healthier fats is the most practical means to improve a public health। पब्लिक हेल्थ के लिए इस तरीके की जो वेराइटीज़ डेवलप की जाए जिसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, वो जो फूड या क्रॉप की वेराइटी डेवलप होगी उसको बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन, है ना। मैनी ऑफ टाइम्स ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग, जिसमें मेन इसका एम है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, कितना कंटेंट रखना, क्वांटिटेटिव भी रेज करना एज वेल एज क्वालिटी भी होना चाहिए। उसमें पर्टिकुलर जो एमिनो एसिड्स है बॉडी में रिक्वायरमेंट है, कौन सी डेफिशिएंसी है अंडर हंगर हिडन में, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, इन सब अमाउंट्स को रेज करना। यहाँ फॉर एग्जांपल्स देखिए, कुछ एक क्रॉप की वेराइटीज है जो इम्प्रूव की गई है, उसमें कौन सा मिनरल, फैट्स या एमिनो एसिड्स वगैरह कितना टाइम्स रेज किया गया, उस ब्रीड से रिलेटेड अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ए ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ए एमिनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये नाम के एमिनो एसिड्स है, ट्वाइस ये डबल हो गया जस्ट प्रीवियस के। ओके, कंपेयर टू ए एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड जो ऑलरेडी थी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से जो मेज की वैरायटी थी उसके कंपैरिजन जो इम्प्रूव्ड वैरायटी की गई उसमें ये लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, वो ट्वाइस टाइम हो गया। ओके, मेज हाइब्रिड वर डेवलप्ड wheat variety Atlas 66 Atlas variety of wheat है having a high protein content has been used as a donor for improving a cultivated wheat। इसके लिए प्रोटीन का अमाउंट रेज कर दिया गया किसमें, Atlas 66 में। It has been possible to develop an iron fortified seeds, ध्यान रखिए आयरन की मिनरल की अमाउंट रेज की गई इस राइस वेराइटी में, कंटेनिंग ओवर ए 5 times एज मच आयरन एज इन ए कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटी, जो कॉमनली यूज की जाती थी उसके कंपैरिजन जो 2000 में इम्प्रूव की गई ये वेराइटी ऑफ राइस की, उसके अंदर आयरन कितना रेज हो गया, 5 times। ओके, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आता कहाँ सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली। ओके, हैज़ आल्सो रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप that are rich in vitamins and minerals। एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच कैरेट, कैरेट में किसका सोर्स होता है, विटामिन ए, स्पिनच, पम्पकिन्स एट्सेट्रा, तो ये तीनों सोर्स किसके हो गए, विटामिन ए के। एंड विटामिन सी एनरिच है वो बीटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो एट्सेट्रा। आयरन और कैल्शियम दोनों एनरिच वाले हैं वो स्पिनच एंड बथुआ। ओके, एंड प्रोटीन एनरिच है वो कौन कौन से,
बीन्स, ब्रॉड, लेबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पी। तो इनका अलग अलग सोर्स है। तो विटामिन ए एन रिच वाले कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन्स वगैरह। विटामिन सी एन रिच वाले है वो बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम एन रिच वाले स्पिनच एंड बथुआ। और प्रोटीन एन रिच वाले वो बीन्स, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। ये सब डेवलप की गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के थ्रू, ओके, जिसमें बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। अब बात करते हैं अपन सिंगल सेल प्रोटीन। ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन का है, जिसमें किस हिसाब से प्रोटीन का सोर्स फुलफिल कर सकते हैं जो जिस वे से पॉपुलेशन रेज हो रही है। क्योंकि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस की जाती है उनसे इतना प्रोडक्शन रेज नहीं हो सकता, जबकि इसके थ्रू इजीली अपन फुलफिल कर पाएंगे रिक्वायरमेंट, ओके। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन of a cereal, pulses, vegetable, fruits, etc. may not be able to meet the demand of a food at the rate at which human and animal population is increasing। जिस हिसाब से ह्यूमन और एनिमल की पॉपुलेशन रेज हो रही है, दोनों को ही रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन के लिए। दी शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो create more demand for a cereal, as it takes 3 to 10 kg of a grain to produce only 1 kg of a meat by animal farming। जैसे बाय द वे अपन एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे आप पोल्ट्री है, चाहे पिगरी है, चाहे अदर कोई भी गॉट वगैरह, किसी के थ्रू अपन प्रोटीन के सोर्स में यदि डेवलप करते हैं या मिल्क वगैरह कलेक्शन के लिए, तो बाय द वे एनिमल को 3 to 10 kg ग्रेन प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन। तो कितना ग्राम प्रोटीन वापस कलेक्ट होगा? ओनली 1 kg। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ ए फूड चेन। तो ये क्यों कम हो जाता है, इसका अपन बात डिस्कशन करेंगे फूड चेन में। क्योंकि हाई ट्रॉफिक लेवल में जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है तो मोस्ट ऑफ पार्ट इट मीन्स 90% विल बी लॉस्ट हो जाता है, ओके। ओनली 10% गेन होगा। तो वो डिस्कशन अपन लेटर स्टडी करेंगे इन इकोलॉजी, ओके। More than 25% of human population is suffering from a hunger and malnutrition। इसी वे से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन से सफरिंग हो रहा है, ओके। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ ए प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कौन सा? सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। अब SCP किस वे से, किसके थ्रू गेन कर सकते हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टिवेटेड करके, उससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। Microbes are being grow on an industrial scale as a source of a good protein। ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते हैं, लाइक ए स्पाइरुलिना, जिसमें प्रोकैरियोट सेल में एग्जाम्पल पढ़ा था। कैन बी ग्रो इजीली ऑन ए मटेरियल लाइक ए वेस्ट वाटर फ्रॉम ए पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स। जहाँ पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होता है उसका वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है फैक्ट्री से, उसके जो कलेक्ट होता है वो अननेसेसरी अनवांटेड सॉइल पॉल्यूशन करेगा। इसके बेटर है कि स्पाइरुलिना को उसमें ग्रोइंग करा दो। प्रोसेसिंग प्लांट कंटेनिंग ए स्टार्च, स्ट्रा, मोलेसेस, ये सभी इनके अंदर इजीली ग्रो हो जाता है। एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज, जो विसरा मटेरियल वगैरह होता है एनिमल का, ह्यूमन का, उसके अंदर टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन ए प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा और इसके साथ साथ स्पाइरुलिना ग्रो हो जाएगा तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, ओके। सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक ए मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस नाम का, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रो कैन बी expected to produce 25 tons of protein। The fact that edible mushroom are eaten by a many people and large scale mushroom cultivated is growing industries से रिलेटेड बात करें तो मशरूम वगैरह ये सब अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि मिथाइलोफिलस जो मिथाइलोट्रोपस नाम का बैक्टीरिया है कितना हाई अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहा प्रोटीन, 25 टन्स के अप्रॉक्सीमेट, है ना, इसके हिसाब से। साथ ही जो फंगल है मशरूम वगैरह वो भी एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। मेक इट बिलीवेबल दैट माइक्रोस्कोपिक फंजाई है टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज ए फूड, जिसको फूड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ओके।
अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, अगला है वो टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्या है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो आप अच्छी तरीके से ये सिंगल सेल प्रोटीन समझ गए होंगे कि एस्टिमेटेड है 250 kg काऊ प्रोड्यूस करती है ओनली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन ए पर डे के मिल्क के अंदर इतनी क्वांटिटी आती प्रोटीन, जबकि इक्वल अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मिथाइलो जो फिलस बताया आपको 250 ग्राम ले लिया जाए तो कितना 20 ग्राम ही नहीं 25 टन्स प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेगा। ओके, इतना कंपैरिजन डिफरेंस रहेगा उसमें। अब बात करते हैं अपन टिश्यू कल्चर। चाहे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से कोई भी टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव वैरायटी कर दीजिए, फुल फिल नहीं हो पा रही है ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल का रिक्वायरमेंट फूड से रिलेटेड। ओके, तो उसके लिए अल्टरनेट सोर्स है, सबसे बेस्ट टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक वो टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या है, क्या एक्सप्लांट है, टोटिपोटेंसी, सोमा क्लोनल क्या, इसके साथ साथ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड अपन इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। वैसे इसको ब्रॉड डिस्कशन करेंगे अपन बायोटेक टिश्यू कल्चर से रिलेटेड चैप्टर में। ओके, ए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस विथ ए डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट फास्ट and efficient system for crop improvement, another technology called a tissue culture। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है कि सिंपल सा है कि अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन एनी सेल्स उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कैन बी डेवलप हॉल प्लांट, है ना, वो कर सकती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, है ना। जब टोटिपोटेंसी होती है सेल के अंदर तो उसको यूज करके ना अपन हॉल प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम इन लिमिटेड स्पेस में, तो उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन्स? इट वाज लर्न बाय ए साइंटिस्ट ड्यूरिंग ए 1950 दैट हॉल प्लांट कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट क्या है कि सोर्सेज ऑफ टिश्यू या जो प्लांट का पार्ट, चाहे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, मेरिस्टेमेटिक पोर्शन हो, एक्जिलरी बर्ड हो, जो भी पार्ट है जिसको कल्चरेबल में यूज किया जाएगा वो ऑब्टेन कर रहे हैं टिश्यू फॉर कल्चरिंग के लिए, उस पार्ट ऑफ प्लांट को क्या बोला जाएगा? एक्स प्लांट। एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब हो, कोई भी वेसल्स, बीकर वगैरह, कॉनिकल फ्लास्क, अंडर ए स्टेराइल कंडीशन यानी जर्म फ्री कंडीशन में, इन ए स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। यानी होल प्लांट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। ओके, यू विल लर्न हाउ टू accomplish दिस इन ए हायर क्लास, जिसका डिस्कशन करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स सच एज, कार्बन सोर्स क्या लेते हैं उसमें? सुक्रोज, आल्सो इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, ये सब एमिनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ए ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, इनसे जो एक मिक्स करके प्रिपेयर किया जाता है उसको न्यूट्रिएंट मीडिया। तो कार्बन सोर्सेज, सुक्रोज हो गया एनर्जी सोर्स, इनऑर्गेनिक साल्ट में कोई भी मिनरल्स से रिलेटेड विटामिन हो जाएंगे, एमिनो एसिड्स है, एंड ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव ए प्रोपेगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू ए टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इसलिए क्यों कि एक सेल ली ने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बहुत शॉर्ट पीरियड में लिमिटेड प्लेस पे प्रिपेयर कर सकते हैं इन ए लेबोरेटरी। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, जिससे वो ग्रोइंग हो रहे हैं वो किससे? टोटली रेसेंबल है जेनेटिकली, किससे रिलेटेड? पेरेंट्स से। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सोमा क्लॉन, क्योंकि ये क्लॉन अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या था? जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉन। तो ये टोटल के टोटल सोमेटिक पेरेंटल से आइडेंटिकल है। ओके, सोमा क्लॉन। मैनी important food plant like a tomato, banana, apples, etc. have been produced on a commercial scale using this method.
ट्राई टू विजिट ए टिश्यू कल्चर, कहीं आसपास अपनी लेबोरेटरी होगी तो, नहीं तो यहाँ प्रैक्टिकल कराएंगे, तब भी आपको बता देंगे टिश्यू कल्चर का करके कैसे एक्स प्लांट को स्टलाइज करना, कलेक्ट करना, ट्रांसफरिंग करना ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, फिर उसको कल्चरिंग कराना, कैलस बनाना, कैलस से रूट इनिशिएट, सूट इनिशिएट, और फाइनली प्लांट लेट को पोटेड में, पोटेड से नर्सरी के बाद में सीधा फील्ड में ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। ओके ओके। अब अनदर मेथड है जिसमें बाय द वे कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है और उससे वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करना है थ्रू टिश्यू कल्चर, तो उनके लिए अपन को एक्स प्लांट है वो मेरिस्टेम टिश्यूज लेना चाहिए या एक्सिलरी बड ले सकते हैं, जिसमें न्यूली टिश्यूज होंगे उसमें वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ ए हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ ए वायरस, द मेरिस्टेम लाइक एपिकल है या एक्जिलरी वाले टिश्यू लेके अपन ने ग्रोइंग कल्चरिंग किया तो वो वायरस फ्री हो जाएंगे। ओके, इज फ्री ऑफ वायरस होगा, हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो ये आता कई बार, यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी बीइंग, हाउ कैन यू प्रिपेयर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट टू फ्री वायरस फ्री प्लांट। ओके, साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन ए कल्चरिंग मेरी स्टेम ऑफ ए बनाना, शुगर कैन, पोटैटो, कोई भी लेके। अब मैं इसको एग्जांपल बताऊँ आपको सिंपल सा, इसमें कैसे लेना है एक्स प्लांट। जैसे ये मेरी स्टेम है ना, एपिकल मेरी स्टेम, और यहाँ बीच में एक्जिलरी बड है, ठीक है ना, ये एक्जिलरी बड। यहाँ से टिश्यू कलेक्ट कर लीजिए तो ये वायरस फ्री होते हैं। फिर इनको कल्चर वेसल्स, चाहे बीकर हो चाहे टेस्ट ट्यूब हो, उसके अंदर कल्चर मीडिया लेके उसके अंदर कल्चरिंग करा के सूट डेवलप कर दीजिए, रूट डेवलप करके फिर प्लांट लेट को अनदर पोटेड में या फील्ड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये जो प्लांट डेवलप होंगे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वायरस फ्री होंगे, है ना। चाहे आप बनाना हो, शुगर कैन, पोटैटो, कोई भी प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के अंडर में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उससे रिलेटेड। ओके, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड ए सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल। यानी क्या किया कि प्लांट के एक केवल सिंगल सेल लिया, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दीजिए, किससे, सेलुलोज और पेक्टिन से। फिर उन आइसोलेटेड यानी विदाउट सेल वॉल वाले प्रोटोप्लास्ट को बोलते हैं आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। उस प्रोटोप्लास्ट को पेज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से फ्यूज्ड कर दीजिए। वो अब जो बना है साइब्रिड, दोनों सेल्स है, सोमेटिक सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड हो गया, इस कारण इसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू सेल वॉल रीजनरेट करके कैलस बना के प्लांट में सूट और रूट डेवलप कर लेते हैं। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले कहा था आपने एग और पोलन ग्रेन को फर्टिलाइज किया था मेल गैमेट के थ्रू, वो था सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ये है ओनली सोमेटिक पार्ट को हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है। ओके, scientists have even isolated a single cell from plant and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast surrounding by plasma membrane. Okay, isolated protoplast from two different variety of a plant होगा, each having a desirable character can be fused to get a hybrid protoplast. Okay, which can be further grow to form ए न्यू प्लांट होगा। दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड बोला जाता है। ओके, वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक, इसको बोला जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल लिया, पोटैटो की सेल ली, एक टोमेटो की सेल ली, ठीक है। टोमेटो और पोटैटो की दोनों की हाइब्रिड से जो सेल्स बनी है उससे जो प्लांट डेवलप होगा उसको बोलेंगे पोमेटो। तो ऐसे प्लांट पे अंडरग्राउंड में तो पोटैटो डेवलप होंगे, एरियल पार्ट में उसी प्लांट पे टोमेटो ग्रोइंग होंगे। तो एक ही प्लांट पे दोनों ग्रोइंग होता है। क्लियर, इस तरीके से। ऐसे कैसे ब्रोमेटो, जिसमें ब्रिंजल और टोमेटो सेल से फ्यूजन करवा के ना सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। ओके, इमेजाइन ए सिचुएशन व्हेन ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए टोमेटो इज फ्यूज्ड विथ दैट ऑफ ए पोटैटो एंड देन दे आर grown to form a new hybrid plant combining a tomato and potato characteristics. Well, this has been achieved, resulting in formation of a pomato. Unfortunately, this plant didn't have all the desired combination of a characteristics for its commercial utilization. ठीक है, इनको इंपॉर्टेंस इतनी नहीं मिली है, बाकी इस प्रोसेस से इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो अब टिश्यू कल्चर के लिए सबसे बेस्ट हो गया, एक्स प्लांट सेलेक्ट करिए, उसको स्टरलाइज करिए, उस सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन को, एम्ब्रियो, सीड वगैरह किसी को कल्चर करके प्लांट डेवलपमेंट कर देते हैं, क्योंकि सेल के अंदर टोटिपोटेंसी करेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, फिर शॉर्ट टाइम लिमिटेड पीरियड में इन लेबोरेटरी इस तरीके से प्लांट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम ए सिंगल सेल, तो उसको बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रिपेयर करने की प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, फिर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से कैसे वायरस फ्री प्लांट डेवलप करना, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेके, लाइक ए एक्सिलरी बड है या मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सिंगल सेल प्रोटीन जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में बात होगी, बायो फोर्टिफिकेशन उस क्रॉप की वेराइटीज़ में इंप्रूव करना, चाहे प्रोटीन, मिनरल, ऑयल, फैट्स वगैरह जो भी है उस अमाउंट को रेज करने से रिलेटेड, और इसके साथ साथ है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड, कौन सी वैरायटी किस इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस पावर वाली होती है उससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।